हेलो गाइस, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैटल टू द हेवंस का सीज़न 5 आ चुका है और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कहानी आपको देखने में सुनने में लगेगा कि आप पहले भी सुन चुके हो। और बात ये सच भी है क्योंकि पिछले 4 सीज़न को कंबाइन करके ये सीज़न बनाया गया है। और एक बात कहना चाहूँगा कि इसका ये जो एपिसोड है मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, पर कुछ रीज़न्स के बाद ये उसका पार्ट थोड़ा थोड़ा डिलीट हो गया, इसलिए फिर से अपलोड करना पड़ा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमको मास्टर याओचन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से फाइट कर रहे थे और उसका नाम है मुगु। फिर वो कहता है कि तुम उस टेक्निक को मुझे दे दो। फिर उसके बाद मास्टर कहते हैं कि अभी तक तुम ये उस टेक्निक के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें वो टेक्निक नहीं दे सकता। फिर वो कहता है कि तुम तो उस टेक्निक को यूज़ भी नहीं करते, फिर मुझे क्यों नहीं देते हो तुम उसको। फिर वो कहते ही बहुत ही तेज़ी से अटैक करने लगता है, पर हमारा जो ये मास्टर याओचन है वो भी उसे बहुत शानदार टक्कर दे रहा था और उस पे भारी भी पड़ रहे थे। तो फिर इसी बात को देखते हैं कि बहुत ही अच्छी सी फाइट चल रही थी यहाँ पे और बहुत ही स्पीड में आपस में दोनों फाइट कर रहे थे। पर इसी बीच वो मास्टर याओचन के डिसेबल हैंगफैंग की तरफ अटैक करता है उसे जान लेने के लिए। फिर हमारा मास्टर उसे देख के उसके पास सामने आ जाता है अपेयर और एक सील बना लेता है उसे रोकने के लिए और रुक भी जाता है, इससे उसका कुछ नहीं होता है उसका डिसेबल का। फिर हमें सब पता चलता है कि ये सब एक चाल थी क्योंकि मास्टर याओचन को तभी किसी ने सौर घुसा दिया और वो कोई नहीं, वो हैंग फैंग है जो मास्टर याओचन का डिसेबल है। मास्टर याओचन ये देख के हैरान हो गए थे और मैं हैंगफैंग से सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हैंगफैंग कहता है कि आपके साथ मैं बहुत दिन से रहा, फिर भी आपने वो टेक्निक मुझे नहीं दी, आपने वो टेक्निक मुझसे छुपाते रहे, आप मुझे स्ट्रांग बनाना नहीं चाहते। फिर हैंग मास्टर याओचन कहता है कि मैंने तुमको अपनी बेटी की तरह माना और तुम एक टेक्निक के लिए मुझे धोखा दे दिया। फिर हैंगफैंग कहता है और एक तलवार दे से अटैक करता है और उसे खाई में गिरा देता है। पर मास्टर याओचन इस बात से बहुत दुखी थे क्योंकि मास्टर कभी नहीं चाहते थे कि उसे चोट पहुँचे, उसे सिर्फ बचाना चाहते थे और उसी डिसाइबल ने उसके साथ तेज़ी से धोखा कर दिया। फिर ये उसका जो सोल रिंग है, मास्टर का जो सोल है वो उसमें रिंग में थोड़ा सा भेज देते हैं। फिर मशीन कट होकर दिखाया जाता है एक बच्चे के ऊपर जो कि बहुत टैलेंटेड था, जो कि बहुत ही कम उम्र में अपनी बहुत ही बड़ी लेवल को अचीव कर लिया था। पर पता नहीं एक रात उसके साथ क्या हुआ जो उसका कल्टीवेशन रुक गया है और बढ़ने के बजाय कमते जा रहा था और ये देख के सभी हैरान भी थे। फिर वो आसपास के लोग जो है वो उसे बेकार समझने लगे और वो वहाँ से चला जा रहा था। काफ़ी दिन बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके फादर के साथ मिलने जा रहा था, पर तभी उसको पता चलता है कि अंदर उसका फादर और दो एल्डर बात कर रहे थे। जियान बहुत टैलेंटेड हुआ करता था पहले, पर अब वो एक कचरा बन चुका है। और ये सुन के बाहर जियान बहुत ही उदास हो जाता है और फिर उसे गुस्सा भी आता है थोड़ा। और फिर अंदर का सीन बोलता है कि अगर उसे उसके साथ लालन की शादी नहीं हो तय होती तो हम उसे कब फैमिली से निकाल देते। ये सुन के उसे और भी गुस्सा आता है। और फिर उसका फादर कहता है कि वो मेरा बेटा है, कोई कचरा नहीं है, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो मैं लीडर से पोजीशन से हटना चाहता हूँ, मैं मेरे बेटे को नहीं छोड़ना चाहता। फिर यह सीन कट होके फिर से जियान कल्टीवेशन करने जा रहा था और कल्टीवेशन कर रहा था, पर अचानक उसका फायर एनर्जी जो है वो गायब हो चुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्योंकि पहले वो फायर एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता था और अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। ये देख के वो बहुत ही हैरान था और परेशान भी हो रहा था। फिर वो उदास हो जाता है और तभी इसको आता है और बोलता है मास्टर आपको बुलाया है आपका फादर ने मीटिंग के लिए। तभी फिर सीन कट होता है और हमें मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर जियान चला गया था और वहाँ पे उसका होने वाला वाइफ भी आया था। और वो वहाँ पे जाके ही अपने फादर को ग्रीट करता है और फिर दिखाया उसके बैठने के लिए अलग से कोई जगह नहीं था। ये देख के उसके एक लड़की उसे अपने पास बुलाता है बैठाने के लिए। और गाइस ये लड़की जो है वो जियान को पसंद करता है और उसका आगे जाके एक दूसरे से प्यार भी करेगा। तो जियान वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी करना।